हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज से हम 5वीं क्लास के वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने वेकेशंस अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। अब हम थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है 5वीं क्लास का की प्लेलिस्ट का, जिसपे आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी मैं आगे के वीडियोस डालूंगा सब वहीं पर आपको 5वीं क्लास के मिलेंगे। और बच्चों, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेना। ओके ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर का नाम क्या है। क्या है, देखो, व्हाट अ बर्ड थॉट। व्हाट मतलब क्या, बर्ड मतलब चिड़िया, थॉट मतलब सोचना। क्या बोला यहाँ पे कि एक चिड़िया क्या सोचती है, उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे हैं, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, देखते हैं हमें क्या बोला है यहाँ पे। I lived first in a little house and lived there very well. Lived मतलब रहना, first मतलब पहले, little मतलब छोटा, house मतलब घर। lived मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, रहना। there मतलब वहाँ, very well मतलब बहुत अच्छे से। क्या यहाँ पे वो चिड़िया बोल रही है कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहती थी, वहां पे मैं बहुत ही हंसी खुशी बहुत ही अच्छे से रहती थी। द वर्ल्ड टू मी वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। वर्ल्ड मतलब दुनिया, मी मतलब आप बोल सकते हो मुझे या तो मैं, स्मॉल मतलब छोटा, राउंड मतलब गोल, मेड मतलब बना बना हुआ, पेल ब्लू शेल मतलब आप बोल सकते हो क्या बोला है यहाँ पे, अंडे का जो छिलका रहता है उसको बोला है, अंडे का जो शेल रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो दुनिया थी मेरे लिए वो एक छोटी सी गोल, राउंड गोल दुनिया थी मेरे लिए, और वो एक अंडे का जो छिलका रहता है उससे बनी हुई थी। तो देखो ये जो चिड़िया बात कर रही थी कि मैं पहले एक छोटे से घर में रहती थी, वहां बहुत खुशी से रहती थी, ये किस घर की बात कर रही है, वो अंडे की बात कर रही है जिसमें वो पहले थी। पहले देखो चिड़िया अंडे में रहती है, फिर अंडे से बाहर आती है, तो वही बता रही थी कि पहले मुझे लगा कि अंडा जो रहता है वही दुनिया होती है। तो उसके बाद वो अंडे से बाहर आई, तो देखते हैं अंडे से बाहर आने के बाद वो चिड़िया को क्या क्या दिखा, वो हम आगे देखते हैं। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। लिव मतलब रहना, नेक्स्ट मतलब बाद में, लिटिल मतलब छोटा, नेस्ट मतलब घोंसला, नॉर मतलब आप बोल सकते हो ना ही, नीडेड मतलब जरूरत, एनी मतलब कोई, अदर मतलब दूसरा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अब चिड़िया क्या बोल रही है कि मैं उसके बाद, अंडे से निकलने के बाद एक छोटे से घोंसले में रहती थी और मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती थी। ऐसा मुझे नहीं महसूस होता था कि कोई और चीज़ की ज़रूरत है। I thought the world was made of straw and covered by my mother. थॉट मतलब सोचना, वर्ल्ड मतलब आप बोल सकते हो दुनिया, मेड मतलब बना हुआ, स्ट्रॉ मतलब आप बोल सकते हो भूसा या तो घास फूस। ठीक है, चिड़िया देखो घास फूस ये सबसे अपने घोंसले बनाते हैं ना वो। कवर्ड मतलब ढका हुआ, माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ। अब चिड़िया क्या बोली है कि मैंने ये सोचा कि जो दुनिया है वो भूसा या बोल सकते हो घास फूस से बनी हुई है, और जो दुनिया है वो जो मेरी माँ है उससे पूरी ढकी हुई है। तो देखो ये किस बारे में बात कर रही है, जो चिड़िया है, जो एक चिड़िया का बच्चा है, इसको क्योंकि ये देखो घोंसले में रहती थी तो इसे लगता था कि जो पूरी दुनिया है वो घास फूस की बनी हुई है। और देखो चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंख के नीचे छिपाए रहते हैं हरदम, तो ये चिड़िया को लगा कि मेरी मम्मी ने पूरी दुनिया को ढक के रखा है, ऐसा वो चिड़िया के बच्चे को लगता था। ठीक है, आगे देखते हैं अभी आगे क्या दिया हुआ है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड। वन डे मतलब एक दिन, फ्लटर्ड मतलब आप बोल सकते हो उड़ना, फड़फड़ाते हुए उड़ना, नेस्ट मतलब घोंसला, सी मतलब देखना, वॉट मतलब क्या, फाइंड मतलब ढूंढना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चिड़िया क्या बोली है कि एक दिन मैं अपने पंख को फड़फड़ाते हुए उड़ते हुए घोंसले के बाहर निकली, ये देखने के लिए कि मैं और क्या क्या देख सकती हूँ, क्या क्या ढूंढ सकती हूँ मैं, वो और भी चीज़ें देखने के लिए वो निकली अपने घोंसले से। आगे क्या है देखो, जो चिड़िया का बच्चा था वो, ठीक है, वो अपने घोंसले से निकला ये सब देखने के लिए। आगे देखते क्या है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। सेड मतलब कहना, वर्ल्ड मतलब दुनिया, मेड मतलब बना हुआ, लीव्स मतलब पत्ती, आई मतलब मैं, वेरी मतलब बहुत, ब्लाइंड मतलब अंधा जो देख नहीं सकता है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो अब चिड़िया क्या बोल रही है, मैंने कहा कि जो दुनिया है वो पत्ती से बनी हुई है, पेड़ों की पत्ती से, ठीक है, और मैं इतने टाइम से अंधी थी। कि क्यों ऐसा बोल रही है, इतने टाइम से मैं अंधी थी, चिड़िया की बच्ची क्यों बोल रही है, क्योंकि इसे लगा कि दुनिया घास फूस से बनी है, भूसे से बनी है, इसलिए वो बोल रही है। और इसे अब क्यों लग रहा है कि ये जो दुनिया है वो पेड़ के पत्ती से बनी है, क्योंकि ये अपने घोंसले से निकली, और चिड़िया का घोंसला कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। तो जब घोंसले से निकली तो उसे खाली पत्तियां दिख रही थी। तब जो चिड़िया की जो छोटा सा बच्चा था उसने सोचा कि अरे दुनिया तो पत्ती से बनी हुई है, ठीक है, अभी देखो वो और आगे उड़ के जाएगी, और आगे उड़ के जाने पर उसे क्या दिखता है, हम देखते हैं यहाँ पे देखो। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री एंड सो द स्काई सो ब्लू। एट लास्ट मतलब आखिरी में, फ्लू मतलब उड़ना, बियॉन्ड मतलब बोल सकते हो परे या तो उस पार, ट्री मतलब पेड़, सो मतलब देखना, स्काई मतलब आसमान, ब्लू मतलब नीला। यहाँ पे क्या बोल रही है, अभी जो चिड़िया का बच्चा वो क्या बोल रहा है, बोल रही है कि आखिर में मैं जो पेड़ था जिसपे घोंसला था चिड़िया का, बोलिए आखिर में मैं अब उस पेड़ के परे उड़ के गई, उस पेड़ के आगे उड़ के गई, और मैंने आसमान को देखा कि कैसे आसमान को, नीले आसमान को देखा। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड आई कैन नॉट टेल, कैन यू। नाउ मतलब अभी, हाउ मतलब कैसे, वर्ल्ड मतलब दुनिया, रियली मतलब सच में, मेड मतलब बना हुआ, आई मतलब मैं, टेल मतलब बोल सकते हो बोलना। यहाँ पे देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि अब चिड़िया क्या बोल रही है, चिड़िया बोल रही है कि अब मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे बनी हुई है, मैं नहीं बता सकती हूँ, क्या आप बता सकते हो। ऐसे चिड़िया बोल रही है अभी आपसे। तो देखो अभी चिड़िया ऐसा क्यों बोली है कि अभी मुझे नहीं पता दुनिया कैसी बनी हुई है, क्योंकि उसने आसमान देखा, पानी देखा, ये सब उसने पहली बार देखा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तब वो आपसे ऐसा पूछ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है, ओके। अभी हम करेंगे इस पोएम का क्वेश्चन और आंसर, ओके। तो आप पेंसिल और बुक लेके बैठ जाओ फटाफट, मैंने आपके लिए लिख के रखा है, और आप उसे लिख लो, ओके। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ क्वेश्चन आंसर भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है, क्या है, व्हाट अ बर्ड थॉट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले आपको क्या है, गिव मीनिंग। गिव मीनिंग में देखो पहले आपको क्या दिया हुआ है, फ्लटर्ड। फ्लटर्ड मतलब क्या होता है, फ्लाइंग अनस्टडीली, मतलब अच्छे से नहीं उड़ पाना, ओके। सेकेंड है आपको फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग मतलब क्या होता है, मेकिंग समवन अफ्रेड, मतलब किसी को डराना। थर्ड है आपका बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब क्या होता है, टू द फर्दर साइड ऑफ, मतलब उसके भी आगे आप बोल सकते हो, उसके भी परे, ओके। आगे देखो आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड में आपको दिया हुआ है, आप बुक में देखोगे तो आपको क्या है, फाइंड एंड लिस्ट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। मतलब आपको राइमिंग वर्ड जो पोएम हमने अभी पढ़ा है उसमें से निकाल कर लिखना है, ओके। देखो बच्चों, राइमिंग वर्ड क्या होता है, राइमिंग वर्ड मतलब दो शब्द जिनकी आवाज सेम आती हो, जो हम बोले तो दोनों सेम लगना चाहिए, लेकिन भले से उनके अर्थ जो है उनकी मीनिंग अलग हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, वेल, वेल, शेल। वेल मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो अच्छा। शेल मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कवर या तो छिलका, आप बोल सकते हो, ठीक है। देखो मीनिंग अलग है लेकिन आवाज देखो सेम है, वेल, शेल, ओके। तो इसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। सेकंड क्या है, देखो अदर। अदर मतलब क्या होता है, दूसरा। उसका राइमिंग वर्ड क्या है, मदर। मदर मतलब माँ। तो देखो दोनों की मीनिंग अलग है लेकिन देखो आवाज कैसी आ रही है, सेम, अदर, मदर। इसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं। थर्ड क्या है, फाइंड। फाइंड मतलब ढूंढना, ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा। इसका राइमिंग वर्ड क्या है, फाइंड, ब्लाइंड। फोर्थ है आपको ब्लू। ब्लू मतलब नीला। इसका राइमिंग वर्ड क्या है, यू, मतलब तुम या आप बोल सकते हो। तो देखो इसका राइमिंग वर्ड क्या है, ब्लू यू। तो हमने यहां पर देखा कि भले से मीनिंग अलग हो, अर्थ अलग हो, लेकिन आवाज अगर सेम आती हो तो उसको हम राइमिंग वर्ड बोलते हैं, ओके। आगे देखते हैं अभी देखो थर्ड में आपको क्या है, थर्ड में आपको लर्न एंड रिसाइट द पोएम। मतलब जो हमने अभी पोएम पढ़ा है तो उसको आपको लर्न करना है, याद करना है और गाना है, ठीक है। इसमें लिखना आपको कुछ नहीं है। फोर्थ क्या है, देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपके टीचर करा सकते हैं, अगर कराए तो आप यहां से कर लेना, ओके। पहले क्या देखो, व्हाट डज द बर्ड मीन व्हेन इट सेज दैट इट लिव्ड वेरी वेल। मतलब बच्चों कि जब वो चिड़िया, जो चिड़िया का बच्चा था, जो चिड़िया थी, बोल रही थी कि मैं वहां पे बहुत अच्छे से रह रही थी, तो उसका मतलब क्या था, तो हम देखते हैं क्या है। इन द अबव लाइन्स द बर्ड मीन्स टू से दैट इट वॉज हैप्पी लिविंग इनसाइड द शेल। मतलब बच्चों क्या बोला है कि जो ऊपर की लाइन है जहां पे चिड़िया बोल रही है कि मैं वहां पे बहुत अच्छे से रह रही थी, उसका मतलब क्या है कि वो जब अपने जो शेल में रह था, जो अंडे का छिलका था उसके अंदर जब वो चिड़िया रह रही थी तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी,
ओके। सेकंड क्या है देखो आपको, वो कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द नेस्ट, मतलब कि जो घोंसला था उसे कौन ढाक ढाक रहा था और कौन रक्षा कर रहा था उसकी। तो आपका आंसर क्या है, द लिटिल बर्ड्स मदर कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द नेस्ट, मतलब जो छोटी सी चिड़िया थी उस चिड़िया की माँ उस घोंसले को कवर कर रही थी, ढाक रही थी और उसकी रक्षा कर रही थी। ओके, आगे देखो अभी आपको थर्ड में क्या दिया हुआ है। थर्ड में आपको वॉट वॉज द नेस्ट मेड ऑफ, मतलब जो घोंसला था वो किस चीज से बना हुआ था। आपका आंसर क्या है, द नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, मतलब जो घोंसला था वो घास फूस या बोल सकते भूसे से बना हुआ था। फोर्थ क्या देखो आपको, व्हाट डिड द बर्ड डू आफ्टर इट लर्नड टू फ्लाई, मतलब जो चिड़िया थी वो जब उड़ना सीख गई तो उसके बाद उसने क्या किया। आपका आंसर क्या है, आफ्टर द बर्ड लर्न टू फ्लाई इट फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट टू सी व्हाट इट कुड फाइंड, मतलब जब चिड़िया उड़ना सीख गई तब वो उड़ते हुए अपने घोंसले से निकली। किस लिए निकली, ताकि वो आगे भी देख पाए कि उस घोंसले से बाहर क्या क्या चीजें हैं, उस घोंसले के बाहर कैसी दुनिया है। ठीक है। फिफ्थ क्या देखो, व्हाट डिड द बर्ड थिंक आफ्टर लुकिंग एट द लीव्स, मतलब जो चिड़िया थी वो पत्ती, जो पेड़ की पत्तियां रहती है उसको देखने के बाद वो क्या सोच रही थी। आपका आंसर क्या है, द बर्ड थॉट दैट इट हैड फेल्ड टू नोटिस अर्लियर दैट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स, मतलब कि जो चिड़िया थी उसे ये जरा भी मालूम नहीं पड़ा, उसने जरा भी ये बात को ध्यान नहीं दिया कि जो दुनिया है वो पत्तियों से बनी हुई है। ठीक है, ऐसा उस चिड़िया के बच्चे को लग रहा था। आगे देखते हैं, आगे देखो आपको 6 में क्या दिया हुआ है, वॉज द बर्ड एबल टू फाइंड आउट हाउ द वर्ल्ड इज रियली मेड, मतलब क्या बोला यहाँ पे कि क्या सच में जो चिड़िया थी उसने पता लगाया, क्या वो पता लगा पाई कि दुनिया कैसे बनी हुई है, किन चीजों से बनी हुई है। आपका आंसर क्या है, नो। Until the end of the poem, the bird could not find out how the world is really made. तो देखो यहाँ पे क्या बोला, नहीं, जो जो चिड़िया है, जो चिड़िया का बच्चा है, वो आखिर पोएम के आखिरी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ के आखिरी तक जो चिड़िया है वो पता नहीं लगा पाई थी कि कैसे दुनिया बनी हुई है। हमने देखा है, अभी हम पोएम पढ़े थे तो उसमें भी देखो चिड़िया आखिरी में आपसे पूछ रही थी कि आप बता सकते हो दुनिया कैसे बनी हुई है, मुझे नहीं पता चल रहा है। तो वही यहाँ पे बोला, ओके, चिड़िया को नहीं मालूम पड़ा था। आगे देखते हैं, अभी देखो फिफ्थ में आपको क्या दिया हुआ है। फिफ्थ में आपको डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन 1 और 2 लाइन्स, मतलब आपको 1 या 2 लाइन में इसको बताना है। पहला देखो आपको क्या है, पहला आपको द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड, मतलब कि पहला चिड़िया का सबसे छोटा घर, जो सबसे पहले चिड़िया का जो घर था उसके बारे में। तो देखो क्या है, द फर्स्ट लिटिल हाउस ऑफ द बर्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, मतलब जो चिड़िया का पहला घर था वो एक छोटा सा और गोल घर था उसका, जो अंडे का जो शेल रहता है, जो छिलका रहता है, उससे बना हुआ था। सेकंड क्या है, द नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, घोंसले के बारे में क्या है देखो, द नेस्ट वॉज स्मॉल एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ, मतलब जो घोंसला था वो छोटा था और वो घास फूस से बना हुआ था। थर्ड क्या है, द वर्ल्ड अराउंड द बर्ड्स नेस्ट, मतलब जो चिड़िया का बच्चा था, जो चिड़िया थी, उसके घोंसले के आजू बाजू की दुनिया कैसी थी। अराउंड द बर्ड्स नेस्ट वॉज अ ट्री विथ लीव्स एंड बियॉन्ड दैट वॉज द ओपन ब्लू स्काई, मतलब कि जो चिड़िया थी उसके घोंसले के आजू बाजू एक पेड़ था जिसपे पत्तियां लगी हुई थी और उसके आगे एक खुला नीला आसमान था। ठीक है, अभी देखो आपको यहाँ पे 6 में क्या है, इमेजिन द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड्स, मतलब आपको इन सब के बारे में कल्पना करना है और अपने शब्दों में लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया है, अगर आप चाहो तो अपने शब्दों में लिख सकते हो। ओके, पहला क्या देखो, व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ बेबी, मतलब एक दुनिया छोटे बच्चे के लिए कैसी दिखती है। तो आपका आंसर क्या है, टू अ बेबी द वर्ल्ड मस्ट लुक वेरी ह्यूज एंड फ्राइटनिंग, मतलब कि जो दुनिया रहती है वो एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही बड़ी और थोड़ी डरावनी लगती है। एज इफ इट इज फुल ऑफ जाइंट्स विथ लाउड वॉइसेस, और उस बच्चे को लगता है कि जो दुनिया है वो बड़े लोगों से और बहुत ज़्यादा आवाज़ से भरी हुई है। इट्स वर्ल्ड इज मेड ऑफ द 4 वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ इट्स रूम एंड मे बी द गार्डन वेयर इट इज टेकन बाय इट्स फैमिली, और उस बच्चे के लिए जो दुनिया है वो एक 4 दीवारी और उसका जो छत है, उस कमरे की छत है, उतने तक ही सीमित है। या तो अगर उसकी फैमिली, जो उसका परिवार है, अगर उसे बागीचे में, गार्डन में लेके जाते होंगे तो वहां तक उसकी दुनिया सीमित है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या आपको सेकंड में क्या है। सेकंड में आपको व्हाट द वर्ल्ड लुक्स लाइक टू अ फिश,
मतलब एक जो मछली रहती है उसके लिए दुनिया कैसी रहती है, उसे दुनिया कैसी दिखती है। आपका आंसर क्या है? टू अ फिश द वर्ल्ड इज ओनली वाटर एंड मोर वाटर। मतलब कि एक मछली के लिए जो दुनिया है वो सिर्फ पानी और ज़्यादा पानी, बस। इट्स वर्ल्ड ऑल्सो हैज़ अदर फिश, और उसकी दुनिया में दूसरी मछलियाँ भी रहती है। सम बिगर एंड सम स्मॉलर देन इटसेल्फ। कुछ मछलियाँ उससे बड़ी होती है और कुछ उससे छोटी होती है। एंड सम ग्रीन वाटर प्लांट्स, और कुछ जो हरे पानी के जो पौधे रहते हैं वो। एक मछली की दुनिया इतने में सीमित रहती है। ओके, यहाँ पे हमें ये बताया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको हिंदी में, और क्वेश्चन आंसर्स भी दे दिए जो आपको हिंदी में समझा दिया। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। थैंक यू। वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।